हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आज आपका इंडियन पिटारा पर। तो आज लेकर आए आपके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। पैट्रिक प्रिंगल ने इसे लिखा है, जो उनकी जीवनी लिख रहे थे। और ये जो चैप्टर है, ये एक छोटा सा भाग है जो बताता है कि कैसे हालात में अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार एक जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल को लगा कि ये जो विद्यार्थी है बहुत ही अजीब है, इसका कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा करके स्कूल ने उन्हें एक्सपेल कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 1879 से 1955 तक का जीवन काल था, और शायद ही आज तक इनसे बड़ा कोई फिजिसिस्ट या भौतिकी का जो वैज्ञानिक होता है हुआ हो। तो इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसलिए इसे दो भागों में मैंने बांटा है। ये चैप्टर का पहला भाग है। इस पार्ट की समरी ये है कि आइंस्टाइन जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जो चीजें पढ़ते हैं वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे उन्हें रटवाया जाता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, किस डेट में क्या हुआ था। वो ये बातें नहीं जानना चाहते। उनका ज्यादातर ध्यान जो है खोज करने में, चीजों को जानने में उनकी ज्यादा जिज्ञासा है, और इसलिए उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। ना जिस जगह वो रहते हैं वो कोई अच्छी जगह है, हमेशा वहाँ पे हल्ला होता रहता है, आवाजें आती रहती हैं, तो वो चाहते हैं कि वहां से निकल जाए। तो इसी बात को हम पहले पार्ट में कवर करेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पसंद आएगी। और जगह जगह में इसमें कॉमेडी भी भरी हुई है, तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम ये जो कन्वर्सेशन है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले, इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पेरुवियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो यहाँ पे एक जो टीचर है वो सवाल पूछ रहे हैं उससे, आइंस्टाइन से, कि बताओ जो पेरुवियंस हैं, ये पेरुवियंस क्या था कि एक बहुत बड़ा स्टेट था। इसमें बहुत सारे देश आते हैं अभी मॉडर्न टाइम में। इसमें बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, लिथुआनिया है, नेदरलैंड्स है। तो ये बहुत बड़ा एक इलाका था। तो एक तरीके से आप लगा ले जैसे कि एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था। और टीचर कह रहा है कि इस एम्पायर ने वाटरलू में फ्रेंच को कब हराया था। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफ्टन इनफ। तुम्हें पता क्यों नहीं है आइंस्टाइन? तुम्हें कई बार बताई गई ये बात। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ, आइंस्टाइन कहते हैं अपने अंदाज में। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्रोन। तो मिस्टर ब्रोन जो इनके टीचर हैं आइंस्टाइन के, वो कहते हैं तुमने कभी सीखने की कोशिश भी की है? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाई विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो नहीं सर। और ये जो आइंस्टाइन है, ये बिना कुछ समझे जो सत्य होता है वो बोल देते हैं। व्हाई नॉट? तो टीचर अब कहते हैं कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। मुझे नहीं लगता सर कि हमें तारीखें याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको किसी तारीख को जानने की जरूरत होती है तो वो आप किताब में देख सकते हो। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। और ये सुन के मिस्टर जो ब्राउन जो टीचर होता है उससे बोला नहीं जाता, स्पीचलेस, कुछ पलों के लिए वो खामोश हो जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टाइन। सही में तुम मुझे आश्चर्य में डाल देते हो, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ। अमेज आइंस्टाइन, टीचर कहते हैं, ही सेड एट लास्ट। अंतिम में टीचर कहते हैं, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर जरूरत हो तो जितनी भी चीजें हैं वो हम किताबों में ज्यादातर देख सकते हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और ये बात उन हर चीज पे लागू होती है जो कि तुम स्कूल में सीखते हो। मतलब अगर कोई डेट है, कोई हिस्ट्री का चैप्टर है, कोई साइंस का चैप्टर है, तो याद करने की जरूरत क्या है? किताब में जाओ और देख लो। तो टीचर के कहने का मतलब ऐसा होता है। यस सर, सही बात है सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें जो है चीजें सीखनी चाहिए। तो अब टीचर जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। अगर आप सही पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मुझे भी ये लगता है सर कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो आइंस्टाइन फिर ऐसा बोल देते हैं, देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। इसका मतलब तो ये हुआ आइंस्टाइन कि तुम्हें जो पढ़ाई है ये होनी नहीं चाहिए, ऐसा लगता हो।
ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। तो यहाँ पे आइंस्टाइन फिर कहते हैं कि सही बोल रहे हो सर आप, मुझे नहीं लगता कि ये जो डेट्स वगैरह हैं, जो लेसन वगैरह हैं, ये जो चीजें हैं हमें शिक्षा में इन्हें सीखने की जरूरत है। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जो टीचर होता है वो थोड़ा सार्केस्टिक हो जाता है, मतलब वो अब व्यंग जो करते हैं, जैसे मजाक के लहजे में वो कहता है कि चलो ऐसा करो आप आइंस्टाइन, आपकी पढ़ाई का सिद्धांत क्या है ये क्लास को आप बता दो। एल्बर्ट फ्लश्ड। अब ये सुन के जो है वो लाल हो जाते हैं एल्बर्ट, मतलब उन्हें भी थोड़ी शर्म आती है क्योंकि अब सारी क्लास को बताना है और ये बात उन्होंने सोची होती नहीं है कि क्या है, वो तो बस जो अपने मन में आ रहा होता है वो सच्ची बात बता रहे होते हैं। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। मुझे लगता है कि ये जो फैक्ट्स हैं, मतलब जो बातें हैं जो लिखी हुई है किताबों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो आइडियाज हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन कहते हैं, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. मुझे नहीं लगता सर कि लड़ाइयां कब हुई थी और किस आर्मी ने कितने ज्यादा लोग मारे, इनको सीख के कोई फायदा है ऐसा मुझे नहीं लगता। I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. पर मुझे इस बात को जानने में इंटरेस्ट आएगा कि ये जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, ये एक दूसरे को मार क्यों रहे थे। तो कहने का मतलब है, आइंस्टाइन का कहना है कि फैक्ट्स जान के कि एक आर्मी ने दूसरी आर्मी की कितने लोग मार दिए, कितने ज्यादा मार दिए, इसे सीख के हमें कोई फायदा नहीं होना। हमारा फायदा होना है ये जानकर कि वो लड़ क्यों रहे थे। That's enough, Mr. Brown's eyes were cold and cruel. काफी हो गया ये। और तो जो टीचर है उसकी आंखें जो है ठंडी हो गई और वो थोड़ा सख्त हो गया, क्रूल। We don't want a lecture from you, Einstein. तुमसे हमें लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. आज जो है तुम्हें 1 घंटा ज्यादा बैठना पड़ेगा यहाँ पे, पर मुझे लगता नहीं है ये जो सजा मैं तुम्हें दे रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला है। तो टीचर के कहने का मतलब यही है कि भले तुम 1 घंटे बैठो या 3 घंटे, तुम पढ़ने वाले लोगों में से नहीं हो। It won't do the school any good either. और स्कूल को भी तुम्हें इस तरह पनिश करके मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, मतलब तुम सुधरने वाले नहीं हो। You are a disgrace. तुम एक दाग हो, disgrace. I don't know why you continue to come. मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ आते क्यों। तो देखिए एक टीचर होके कितनी गलत बात एक बच्चे को वो कह रहे हैं, कैसे उसका जो मनोबल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है और उसकी जो डिग्निटी है एक स्टूडेंट की, टीचर उसको बहुत ही नेगेटिवली एड्रेस कर रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इट इज नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। मैं भी चाहता हूं सर यहाँ ना हो, अल्बर्ट ने जो है अपनी बात फिर रख दिया आगे। देन यू आर अनग्रेटफुल बॉय एंड ought to be ashamed of yourself. और ये सुन के तो टीचर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अनग्रेटफुल है, एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, जो आभारी नहीं होता, और तुम्हें शर्म आने चाहिए अपने आप पर। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम अपने डैड से बोलो कि वो तुम्हें यहां से ले जाए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टर। और बेचारा जो एल्बर्ट थे उस दिन एज ए बॉय, उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, मिजरेबल। उस दिन उस दोपहर को स्कूल छोड़ा। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये दुख उन्हें इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आज का दिन जो है अच्छा नहीं गुजरा, आज उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी या स्कूल में उनका डे अच्छा नहीं रहा, पर इसलिए कि ज्यादातर जो दिन होते थे वो इसी तरह से गुजरते थे और कल जो है उन्हें इसी हेटफुल प्लेस, जिस जगह को पसंद नहीं करते थे, फिर आना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइंस्टाइन को स्कूल में आना पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती थी वो उन्हें नहीं लगता था कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। उन्हें फैक्ट्स जानने में दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें क्यों चीजें होती हैं इस बात में दिलचस्पी थी।
He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. वो चाहते थे कि उनके जो डैड है वो हटा दे उन्हें उस स्कूल से, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा होगा नहीं और इसलिए वो पूछते नहीं थे. He knew that the answer would be he would have to stay until he had taken his diploma. और उन्हें पता था कि अगर वो कहते भी अपने डैड से कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो जवाब होना था कि तुम्हें उस स्कूल में पढ़ना जब तक कि तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा, जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है, जो तुम्हारी डिग्री है, वो नहीं मिल जाती. Going back to his lodgings did not cheer him up. तो जब ये अपने कमरे में वापस जाते हैं तो भी इन्हें कोई खुशी नहीं होती. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उनके डैड के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो एक जो है म्यूनिक, जो जर्मनी की सिटी है, उसके सबसे पोरेस्ट क्वार्टर्स, मतलब सबसे गरीब इलाकों में से एक था, उस इलाके में एक कमरे में वो रहते थे. He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor. इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास आराम से रहने के लिए जगह नहीं थी, अच्छा खाना नहीं था, और इवन ये जहां वो रहते थे वहां बहुत धूल होती थी, स्क्वालर जिसे गंदगी कहते हैं वो होती थी. बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस. लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें जिस बात से परेशानी होती थी, जो वो पसंद नहीं करते थे, वो होता था एटमॉस्फेयर, वहां का जो माहौल था. स्लम वायलेंस, स्लम हो गया आपका जो झुग्गी झुपड़ियां होती हैं, इस तरह की जगह, और वायलेंस, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा हिंसक घटनाएं होती थी, मार पिटाई होती थी, क्राइम्स जो है बहुत ज्यादा होते थे. तो उस जगह का जो माहौल था वो उन्हें पसंद नहीं था. His landlady beat her children regularly. उनकी जो मकान मालकिन थी, लैंडलेडी, वो अपने बच्चों को हर दिन मारती थी. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. और जब शनिवार को उसका जो हस्बैंड था, घर की मालकिन का, वो शराब पी के आता था और वो फिर जो है उसे मार. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्कूल में ही उनका जो है दिन बुरा नहीं गुजरता था, इसके साथ ही जिस जगह वो रहते थे वहां पे भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही थी. और उन्हें जो है मेंटल पीस जो एक होता है, आत्मिक जो शांति होती है, वो उन्हें मिल नहीं रही थी. और इसी बात से वो सबसे ज्यादा बेखुश थे. उन्हें इससे कोई फर्क नहीं था कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या वो उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, लेकिन जो माहौल था वहां का, उसमें बहुत गंदगी थी, उसमें बहुत सारे क्राइम्स थे. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. और शाम को जब इनका जो दोस्त है यूरी आता है तो कहता है कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. और एल्बर्ट उससे कहते हैं कि कम से कम तुम तमीज वाले जो लोग हैं, civilized human beings, उनके बीच तो रहते हो ना, भले ही वो गरीब स्टूडेंट्स हो, said Albert. तो यहाँ पे जो यूरी है और जो एल्बर्ट है, इनके बीच की बातचीत से हमें क्या पता चलता है कि यूरी को लगता है कि एक कमरा होना एक बहुत बड़ी बात है, खुद का कमरा, और आइंस्टाइन को लगता है कि ऐसी जगह रहना जहां पर आदमी सिविलाइज्ड हो, वो बड़ी बात है. They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? अरे वो कोई सलीके के लोग नहीं है, यूरी ने कहा. तुमने सुना नहीं कि उनमें से एक जो है पिछले हफ्ते एक जुअल में मारा गया. तो जुअल से यहाँ मतलब है एक लड़ाई. अब कभी पिस्तौल के साथ हो सकती है, कभी तलवार के साथ होती है, तो इसमें दो लोग लड़ते हैं. तो यूरी का कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि जहां मैं रहता हूं वहां पे लोग अच्छे हैं, वहां पे भी जो है ये मारपीट होती रहती है. एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम. तो उसके साथ क्या हुआ जिसने उसको मारा था, मतलब जो दो लोग लड़े थे और एक की जो मौत हो गई, तो जिसने मारा उसके साथ क्या हुआ फिर? नथिंग ऑफ कोर्स. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. कुछ नहीं हुआ, उसे तो और घमंड है. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसकी चिंता बस यही है, जो वहां की अथॉरिटी है उसने कह दिया उसको कि आज के बाद तू
लड़ाई नहीं करेगा, मतलब ड्यूअल्स नहीं करेगा। तो वो इसलिए परेशान है कि अब जो है वो किसी से लड़ नहीं पाएगा। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर। और वो इसलिए अपसेट है क्योंकि उसके चेहरे पे एक छोटा सा स्कार, एक जो चोट का दाग होता है वो भी नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो वो उसे बैज ऑफ ऑनर, एक मेडल की तरह वो पहनता, और अब उसे सारी उम्र बिना किसी दाग के निकाली होगी। तो ये आदमी इतना लड़ाका है कि वो चाहता है कि उसके चेहरे पे दाग हो लड़ाई के, ताकि उसका जो है रुतबा बना रहे। एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। तो ये सुन के एल्बर्ट जो है एक आश्चर्य उन्हें होता है कि ऐसे जो लोग हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे सेड यूवी, तुम भी एक दिन स्टूडेंट हो गए। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट की बात है वो ये है कि ये बड़ी क्लास के जो है स्टूडेंट हैं, इसके बारे में बात हो रही है कि एक दिन जो है तुम भी उसी रैंक की क्लास में जाओगे और तुम्हें भी इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट ग्लमली, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एल्बर्ट ने इस चीज को उदासी के साथ कहा, ग्लमली। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे नहीं लगता कि स्कूल का जो डिप्लोमा है, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, मैं उसे भी पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, और यही बात अपनी जो चचेरी या ममेरी बहन एल्सा थी जो उनसे मिलने के लिए अगली बार म्यूनिक आई थी, उनसे भी उन्होंने इसी तरह की बातें की कि देखो मुझे नहीं लगता मैं एग्जाम पास करूंगा। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, और ये जो एल्सा थी ये बर्लिन में रहती थी जहां पर उसके डैड का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम ट्राई करो तो इतना तुम सीख सकती हो कि एग्जाम पास कर लो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, मुझे पता है बहुत सारे जो हैं मूर्ख स्टूपिड लड़के हैं जो तुमसे भी ज्यादा उनमें अक्ल नहीं है और वो पास हो जाते हैं, हु गेट थ्रू। तो चचेरी बहन को लगता है कि आइंस्टाइन भी कुछ इसी तरीके के लड़के हैं। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. वो कहते हैं, मतलब जैसे लड़के दूसरे पास कर रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को समझने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है बस जो बातें तुमने सुनी है ना उसे एग्जाम में लिख देना और तुम पास हो जाते हो। That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. और एल्बर्ट कहते हैं कि देखो इसी में तो सारी परेशानी है कि मुझे जो है ये जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं ये मुझसे नहीं होती। You don't need to be good at it. अब एल्सा कहती है कि तुम्हें कोई ज्यादा खास अच्छा होने की जरूरत नहीं है इसमें। Anyone can learn like a parrot. रट्टा कोई भी मार सकता है तोते की तरह। You just don't try. तुम कोशिश ही नहीं करते। And yet I always see you with a book under your arm. और इस पे तुक्का ये है कि हमेशा एक जो किताब है तुम्हारी बाह के अंदर रहती है, मतलब तुम पढ़ते तो हो नहीं लेकिन किताब हमेशा तुम्हारे पास रहती है। एडेड एल्सा, एल्सा ऐसा कहती है। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, तुम अभी क्या पढ़ रहे हो? तो इस समय फिर आइंस्टाइन के पास एक किताब होती है, अ बुक ऑन जियोलॉजी, मैं भूगर्भ शास्त्र, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है इसके ऊपर ये जो है किताब पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? जियोलॉजी, अच्छा भूगर्भ शास्त्र, चट्टानों के बारे में और ऐसी चीजों के बारे में तुम ये सीखते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। नहीं, हमारे जो स्कूल में है ना साइंस है ही नहीं। तो एल्बर्ट यहाँ कहते हैं देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट, तो तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट ए गुड इनफ रीजन, क्योंकि मुझे पसंद है। क्या यही बात काफी नहीं है? तो जो ये किताब पढ़े जियोलॉजी की, ये इनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्योंकि जानना चाहते हैं इसलिए ये इस किताब को पढ़ रहे हैं। एल्सा साइड, और ये सुन के एल्सा जो है वो बहुत गहरी सांस लेती है कि भाई जो किताब तुम्हें स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती तुम उसे लिए घूम रहे हो। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। एकदम सही बात कह रहे हो कि तुम्हें किसी चीज को जानने की जरूरत है एल्बर्ट, तो तुम उसे पढ़ो, लेकिन तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है स्कूल का इसमें इससे कोई मदद तुम्हें नहीं होगी। एल्बर्ट, अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस
His only comfort was music and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अब साइंस की किताबें पढ़ने के अलावा आइंस्टाइन को अगर किसी दूसरी चीज से खुशी होती थी तो वो था संगीत। और उनकी जो वायलिन है, जो सारंगी की तरह का एक बाजा होता है, उसे बजाने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था, खुशी होती थी। और वो तब तक बजाते रहते थे जब तक कि उनकी घर की मालकिन उनसे आके कहना दे कि भैया अब बस करो। That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids howling. और वो जो मकान मालकिन है इनसे आके कहती थी कि ये जो रोने जैसी तुम सारंगी को रेट रेट के बजाते हो, ये मेरा आपा खो देती है। मतलब जो आवाज आती है इससे, इस घर में जो बच्चे हैं मेरे, वही इतना गरजते रहते हैं। एक तो ऊपर से तुम ये जो है सारंगी लेके बैठे हुए हो, और इस तरह जो है वो उन्हें आके रोक देती थी। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. और एल्बर्ट जो थे यहाँ पे कहने वाले थे, tempted to point out, कि भाई देखो ये बात है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं गरजते हैं या रोते हैं या चिल्लाते हैं, उसका कारण ये है कि तुम उनके पीछे पड़ी रहती हो, उन्हें मारती हो, पीटती हो, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ये कह के जो है अब इससे कौन झगड़ा मोल ले, तो वो कुछ कहते नहीं है। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वो यूरी को कहते हैं 6 महीने जब वो बिता चुके होते हैं म्यूनिक में अकेले। It is absurd that I should go on like this. ये बहुत ही अजीब, absurd होगा कि मैं इसी तरह से जैसे मैं रह रहा हूं, जो चीजें मैं कर रहा हूं करता रहूं। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. और अगर मैं ऐसा करता ही गया तो क्या होगा कि मैं अपने डैड के पैसे जो हैं वो फिजूल खर्ची करूंगा, और इसके साथ ही हर किसी का टाइम भी जो है मैं बर्बाद करूंगा। It will be better for all if I stop now. ये अच्छा होगा कि मैं इसे यहीं पे रोक दूं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि देखो, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं, मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगता, जहां मैं रह रहा हूं मुझे पसंद नहीं है वो जगह, और अगर मैं ऐसा करता गया तो फायदा क्या है इसका। मैं अपने डैड के पैसे जो हैं कमरे की किराए की जो मैं खर्च करता हूं वो फिजूल खर्ची होगी। उसके बाद जो मैं स्कूल जाता हूं, टीचर स्कूल में जो भी मुझे टाइम देता है, मुझे पढ़ाता है क्लास में, उन सब की भी टाइम की बर्बादी है, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ना नहीं चाहता। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तो क्या करोगे अब, यूरी उनसे पूछता है। आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। पता नहीं मुझे, अगर मैं मिलान जो इटली में है जहाँ पे आइंस्टाइन के डैड रहते थे, कि अगर मैं वहां वापस जाता हूं तो आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि जो मेरे डैड है मुझे वापस भेज देंगे यहाँ पे। अनलेस हिज आईज ग्लीम्ड विद दिस सडन आइडिया, लेकिन अनलेस ये कह के उनकी आंखें जो है ग्लीम्ड, उसमें एक चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें एक अचानक आइडिया सूझ गया होता है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? यूरी, क्या तुम किसी डॉक्टर्स को जानते हो जो मतलब मेरा काम कर दे? तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का पहला पार्ट। होपफुली आपको पसंद आया हो। तो इसका दूसरा पार्ट जो है हमारे चैनल पे जल्द ही अवेलेबल होगा, उसे भी आप जरूर देखिए। कैसा लगा आपको जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।